Hello everyone. Today in this video I will explain you chapter number 6. The name of the chapter is simultaneous linear equation. So what are linear equations? All those equations which are in the form of ax plus by plus c is equal to 0. All such equations are known as linear equation. तो जो भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होगी वो इक्वेशंस क्या कहलाएंगी? लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर a, b और c ये तीन वैल्यूज जो होती हैं ये होते हैं कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट मीन्स रियल नंबर्स। तो यहाँ पर आपको a, b और c में क्या गिवन होगा? नंबर्स गिवन होंगे। और यहाँ पर x और y जो है ये क्या है? x एंड y आर वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट कौन कौन से हैं यहाँ पर? a, b और c, इनमें नंबर्स गिवन होंगे और x और y क्या है? वेरिएबल्स, अल्फ़ाबेट्स। तो ऐसी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होगी उसको आप क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर एक बात भी ध्यान रखनी है, ये जो x और y है इन दोनों की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ दीज टू वेरिएबल विल बी 1। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर जो अल्फ़ाबेट की यहाँ गिवन होगी x और y की वो क्या होगी? आपकी 1 होगी। तो ऐसी इक्वेशंस जो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होगी उसमें x और y की हाईएस्ट पावर 1 गिवन होगी। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिखी आपने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x और y वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है। प्लस 5 को जब आप लेफ्ट हैंड पे ले आओगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो राइट हैंड पे क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो इसका फॉर्मेट भी कुछ इसी तरह का नज़र आएगा। कैसा नज़र आएगा? ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। प्लस की जगह यहाँ माइनस आ रहा है लेकिन आप प्लस भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 2x प्लस 3y प्लस माइनस 5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ax ये हो गया, by ये हो गया, प्लस c ये हो गया। c क्या होता है यहाँ पर? c कांस्टेंट नंबर होता है। इनमें अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं साथ साथ। a एक रियल नंबर है लेकिन उसके साथ एक अल्फ़ाबेट भी है। b एक रियल नंबर है उसके साथ भी अल्फ़ाबेट है। लेकिन ये जो c होता है ये क्या होता है? कांस्टेंट नंबर होता है, इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता। तो ये एक एग्जाम्पल लिखा है हमने किसका? लीनियर इक्वेशन का। पहला एग्जाम्पल हो गया आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 4x माइनस 1y इज इक्वल टू 2। ये भी एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो अगर हम ये दो इक्वेशन एक साथ ले लेंगे तो दीज टू लीनियर इक्वेशन टुगेदर आर नोन एज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। So together these equations are known as simultaneous linear equation. So now in this exercise you will learn how to solve the simultaneous linear equation. तो सॉल्व करने का मतलब होता है आपको जो भी वेरिएबल उसमें गिवन है उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2x प्लस 3y इक्वल 8 गिवन है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है जिसमें आपको x भी दिया है y भी दिया है। दोनों की हाईएस्ट पावर डिग्री जो है वो 1 है। और दूसरी इक्वेशन आपकी गिवन है इक्वेशन सेकेंड 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 3y। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं तो टुगेदर दीज टू इक्वेशंस आर नोन एज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब क्वेश्चन की हेडिंग में लिखा था आप इन्हें सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का मतलब होता है जो इनमें वेरिएबल यूज़ किया गया है उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स मिलेंगे
वेरिएबल्स मीन्स अल्फ़ाबेट, जो कि कौन कौन से हैं, x और y। तो x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने। अब सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन को 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेथड होता है इक्वेटिंग कोफिशिएंट, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। एंड थर्ड मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो तीनों मेथड याद रखने हैं आपने। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 6A, उसमें आपको हेडिंग में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इन 3 मेथड में से आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में जो सारे क्वेश्चन करने हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन आप लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 8। आप यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इन टर्म्स ऑफ अदर, जैसे x की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पर आपका 2x का आंसर 8 - 3y, प्लस का 3y इधर ले आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से 2 को रिमूव करेंगे, 2 इज इन मल्टीप्लाई, तो राइट साइड का आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x का आंसर 8 - 3y/2। इसको बॉक्स में करेंगे, ये x की वैल्यू है जो आगे जाकर आपको यूज़ करनी है सेकंड इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट मतलब पुट कर देंगे अदर इक्वेशन में। तो यहाँ पर आप सेकंड इक्वेशन नोट हुई भी है, इसमें ये x की वैल्यू पुट करना। तो यहाँ पर लिखना है पुटिंग x वैल्यू 8 - 3y/2। तो x की वैल्यू 8 - 3y/2 यहाँ पुट करेंगे, तो 2x यानी 2 × x की वैल्यू 8 - 3y/2 इक्वल 2 + 3y। ये 2 डिवाइड में है, ये 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में है, कट जाएंगे। तो बचेगा आपका यहाँ पर 8 - 3y इक्वल 2 + 3y। 3y इधर भी है इधर भी है, बट दोनों के साइन डिफरेंट है। आप इन्हें एक तरफ कर लो, लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं 3y को, तो ये माइनस का 3y ऑलरेडी लेफ्ट हैंड पे है, राइट हैंड वाला प्लस 3y इधर आके -3y हो जाएगा। ये जो +8 है ये राइट हैंड पे जाके -8 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 ऑलरेडी राइट हैंड पे है, एज इट इज लिख देंगे। अब इन्हें सॉल्व करेंगे आप, तो -3y और -3y का आंसर होगा -6y इक्वल -8 और +2 का आंसर होगा -6। यहाँ पर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो y का आंसर आएगा -6 डिवाइडेड बाय -6, माइनस एंड माइनस कैंसिल, 6 × 1 = 6, तो y आंसर हमें मिल गया है 1। तो क्वेश्चन की हेडिंग थी आपको सॉल्व करना है। सॉल्व का मीनिंग क्या होता है, x और y वेरिएबल के आंसर फाइंड करने हैं। y का आंसर आपने फाइंड कर लिया है, x का आंसर हमने यहाँ फाइंड करा था बट वो इन टर्म्स ऑफ y था। तो आपको यहाँ पर सिंपल आंसर लाने के लिए इसकी हेल्प दोबारा लेनी पड़ेगी। आप लिखेंगे कि x की वैल्यू 8 - 3y/2 है, ऐसा हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड अबव। This answer we had already proved above. Now here we will put y = 1. Putting y answer is equal to 1. So x is equal to 8 - 3 × 1 divided by 2. तो 8 - 3/2 और 8 - 3/2 करेंगे तो आंसर आएगा 5/2. So this is your final answer of question number 3rd. Now all of you see question number 4th.
फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन 0.2x प्लस 0.1y इक्वल टू 25. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. डेसिमल्स गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमूव दिस डेसिमल. इन डेसिमल को हटाएंगे तो अपॉन में पॉइंट हटा के क्या लेना है 10. यहाँ भी अपॉन में 10 लेंगे. डेसिमल रिमूव करने के बाद एलसीएम ले जाएगा. एलसीएम लेंगे 10 और 10 का एलसीएम विल बी 10. न्यूमरेटर में आएगा 2x प्लस 1y इक्वल 25. दिस 10 विल कम हेयर, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 1y इक्वल टू 250. मेथड हम यूज़ कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, आपको x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना पड़ेगा या फिर y का आंसर इन टर्म्स ऑफ x. तो हम यहाँ y का आंसर इन टर्म्स ऑफ x बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर y के साथ कोई नंबर नहीं है. 1y इज देयर. तो 1y का मीनिंग क्या होता है, y ही होता है. तो प्लस 2x आप इधर ले आए तो यहाँ पर आ जाएगा y का आंसर 250 माइनस 2x. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन नोट करेंगे. व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन इज 2 ब्रैकेट x माइनस 2 माइनस 1.6y इक्वल टू 160. पॉइंट हटाएंगे और नीचे 10 लेना है डिनोमिनेटर में. 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 2 जा 4. इसके नीचे दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या डाल देते हैं 1 माइनस 16y अपॉन 10 इक्वल टू 160. एलसीएम लेंगे. एलसीएम आएगा 10. 1 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स. 10 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे तो दोनों से करनी पड़ेगी. तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 जा 20x माइनस 10 4 जा 40 माइनस 10 1 जा 10. 1 की 16y से करेंगे तो 16y इक्वल टू 160. 10 डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो जाएगा 20x माइनस 40 माइनस 16y इक्वल टू 1160. डिवाइड वाला 10 उधर आगे मल्टीप्लाई हो गया तो ये इक्वेशन बनी है. अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप पुट कर दें जो आपने y का आंसर फाइंड करा था. पुटिंग y इक्वल टू 250 माइनस 2x. तो ये वैल्यू y की हम यहाँ पुट करते हैं. तो पुट करने के बाद ये बन जाएगी आपकी 20x एज इट इज माइनस 40 माइनस 16 मल्टीप्लाई y. तो 16 मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगाएंगे. y की वैल्यू आपने ली है 250 माइनस 2x इक्वल टू 1160. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दूसरी इक्वेशन में. तो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके वहाँ पुट करिए. अब इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं. 20x माइनस 40 माइनस प्लस माइनस 16 इंटू 25 करेंगे. 400 and this last zero will also come at last. Now minus and minus हो जाएगा plus. 16 to जा 32x equal 1160. Next step 20x plus 32x हो जाएगा 52x माइनस 40 माइनस 4000 हो जाएगा माइनस का 4040 इक्वल 1160. ये माइनस का उधर आके प्लस हो जाएगा तो 52x इक्वल 1160 प्लस 4040. इन्हें ऐड करेंगे $5200 और इधर है आपका 52x. तो x का आंसर आपको यहाँ 5200 डिवाइडेड बाय 52. तो x का आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ 100.
सो हेयर वी गॉट फर्स्ट आंसर। सॉल्व करना था आपको, सॉल्व मीन्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ गई है 100। नाउ दिस वैल्यू ऑफ x वी विल पुट हेयर इन y, तो आपको y का आंसर भी मिल जाएगा। यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू 250 माइनस 2x है, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर, प्रूव्ड अबव। वैल्यू पुट कर दें यहाँ, पुट x, पुटिंग x इज इक्वल टू 100 हेयर, तो यहाँ पर 100 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 250 माइनस 2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 250 माइनस 200, तो फाइनली y का आंसर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ 50। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ ऑल ऑफ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशंस गिवन है 1.5x प्लस 0.1y इक्वल 6.2 एंड 3x माइनस 0.4y इक्वल टू 11.2। दिस इज द क्वेश्चन। 2 इक्वेशंस गिवन है आपको, साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही, और इनको सॉल्व करना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इक्वेशन 1 नोट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। इक्वेशन 1 है आपकी 1.5x प्लस 0.1y इक्वल टू 6.2। इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, पॉइंट रिमूव करके डिनोमिनेटर में 10 लेंगे। यहाँ पर भी राइट हैंड पे पॉइंट के 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 10, यहाँ पर भी राइट हैंड पर 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 10। एलसीएम लेंगे, कट करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू कैंसिल दैम, एज डायरेक्ट एलसीएम ले। 10 और 10 का एलसीएम होगा 10, 10 1 या 10, 1 इंटू 15x हो जाएगा 15x। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा आपका 1y इक्वल टू 62/10। लेफ्ट हैंड पे फुल डिनोमिनेटर के नीचे क्या है 10, डिनोमिनेटर में क्या है 10 है, राइट हैंड में भी डिनोमिनेटर में क्या है 10, तो ऐसे में दोनों 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका इक्वेशन बन जाएगी 15x प्लस 1y इक्वल टू 62। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, पहले आप आइदर x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करोगे या y का आंसर इन टर्म्स ऑफ x। तो इजी आपको y का पड़ेगा तो आप y फाइंड करेंगे, तो y इक्वल टू 62 माइनस 15x प्लस 15x राइट हैंड में लिया है तो माइनस का हो गया, ये हो गई आपका y का आंसर इन टर्म्स ऑफ x। नाउ सेकेंड इक्वेशन वी विल टेक। सेकेंड इक्वेशन है आपकी इक्वेशन सेकेंड 3x माइनस 0.4y, पॉइंट रिमूव करके नीचे 10 ले लेंगे, इक्वल 11.2। राइट हैंड पे 1 डिजिट है तो इसके नीचे भी क्या लेंगे 10, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लेना पड़ेगा आपको 1। एलसीएम लेंगे 1 और 10 का, 10 10 1 के टेल में 10 10 टाइम, 10 इंटू 3x विल बी 30x माइनस 10 1 या 1 इंटू 4y विल बी 4y इक्वल टू 112/10। लेफ्ट हैंड में पूरे डिनोमिनेटर में नीचे क्या है 10, इधर राइट हैंड में नीचे क्या है 10, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 30x माइनस 4y इक्वल टू 112।
अब आप इसमें पुट कर दोगे वैल्यू जो आपने ऊपर यहाँ y की फाइंड करी थी, सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड है। तो यहाँ पर पुटिंग y वैल्यू 62 माइनस 15x, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो पुट करने पे ये बन जाएगी आपकी 30x माइनस 4y, तो 4 ब्रैकेट y वैल्यू हमें ब्रैकेट में लिखनी है 62 माइनस 15x, ब्रैकेट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर आप देखेंगे 4 की मल्टीप्लाई y से होनी है, तो 4 की मल्टीप्लाई y में 2 टर्म्स हैं इसलिए ब्रैकेट ली है, और यहाँ इक्वल टू में 112 30x माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 62 248 माइनस एंड माइनस प्लस 4 इंटू 15 60x इक्वल टू 112 30x प्लस 60x हो जाएगा 90x माइनस 248 उधर आ जाएगा, तो 112 प्लस 248 यानी इन्हें ऐड करेंगे। तो 90x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 90, तो ये आ जाएगा 4। तो फाइनली x का आंसर आपको यहाँ मिल गया 4। तो फर्स्ट आंसर आपने फाइंड कर लिया है, x का आंसर 4। नाउ y का आंसर भी फाइंड करना है, तो y यहाँ ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो यहाँ लिख देते हैं y इज इक्वल टू 62 माइनस 15x, ये प्रूव्ड कर चुके हैं हम, प्रूव्ड अबव। नाउ यहाँ पर आपको पुटिंग x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 पुट करनी है यहाँ पर, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 62 माइनस 15 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 62 माइनस 60, तो फाइनली y का आंसर आपको क्या मिल जाएगा 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। Now see next question, question number 10. So first equation is given here, 2x plus 1 upon 7 plus 5y minus 3 upon 3 is equal to 12. This is your first equation. First of all we will take LCM here, LCM of 7 and 3, 21. 7 3 ja 21, 3 multiply with numerator, numerator bracket में लिखना है 2x plus 1 plus 3 7 ja 21, 7 multiply with this numerator 5y minus 3 equal to 12. Now we will open the bracket, 3 into 2x हो जाएगा 6x, 3 1 ja 3 plus plus sign plus 7 5 ja 35y plus minus minus 7 3 ja 21 upon 21 is equal to 12. नेक्स्ट स्टेप 6x प्लस 3 एंड माइनस 21 हो जाएगा माइनस का 18 प्लस 35y अपॉन 21 इक्वल टू 12। 21 डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 6x माइनस 18 प्लस 35y इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 21. Now we will multiply these two. तो आंसर आ रहा है 252। माइनस 18 उधर आ जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा 6x प्लस 35y। अब आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करके बन जाएगा 6x प्लस 35y इक्वल 2 प्लस 8 10, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 207। अब मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ पर आप x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करोगे या y का आंसर इन टर्म्स ऑफ x। अब यहाँ दोनों में नंबर्स आ रहे हैं, x के साथ 6 है, y के साथ भी 35 है, तो आप यहाँ किसी को भी अकेले बना लें, x का फाइंड कर लेते हैं। तो 6x इज इक्वल टू 270 माइनस 35y
प्लस 35 उधर जाके माइनस 35y हो गया, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो x का आंसर 270 माइनस 35y अपॉन 6, ये आ गया आपका x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y। नाउ दिस आंसर वी हैव टू पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन 1 थी। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 और 9 का एलसीएम 18, 2 9 जा 18, तो 9 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, 9 2 जा 18, 2 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, इक्वल टू 30, 9 3 जा 27x, 9 2 जा 18, माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8y, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, ये 18 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 13 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, 234। Now in the next step, (27x) प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस तो इन्हें माइनस करेंगे, आंसर आएगा प्लस का 12 माइनस 8y इक्वल 234, प्लस 12 उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा, तो ये हो गया 27x माइनस 8y इक्वल टू 234 माइनस 12, जिसका आंसर हो जाएगा माइनस करके 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2, 222, 27x माइनस 8y। अब यहाँ पर आप पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे जो आपने फाइंड करा था x का आंसर, पुटिंग x इक्वल टू 270 माइनस 35y अपॉन 6, दिस वैल्यू वी हैव टू पुट हियर, तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई x को हटाकर रखेंगे 270 माइनस 35y अपॉन 6, तो 27 x को हटाकर ये डाला माइनस 8y इक्वल टू 222, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो आपका फर्दर कट नहीं हो सकता है, तो 9 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे इनसाइड, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 270 2430 माइनस 9 इंटू 35 भी करेंगे, 315y अपॉन में कट होने के बाद बचा था 2 माइनस 8y इक्वल टू 222, 8y के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ लेंगे 1। नाउ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने में ये बन जाएगा, आफ्टर फाइंडिंग द एलसीएम, टू का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, तो 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है, तो यही आएगा न्यूमरेटर, 2430 माइनस 315 माइनस साइन, 1 का टेबल 2 में पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स 2 इंटू 8y करेंगे ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा 16y इक्वल टू 222, ये डिवाइड 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 444, और ये दोनों y वाले आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो 2430 माइनस और माइनस होता है प्लस, तो आप इन्हें प्लस करोगे तो 315 प्लस 16 हो जाएगा 331y। नेक्स्ट स्टेप, ये प्लस का नंबर उधर जाके माइनस का हो जाएगा,
तो माइनस का 331y इक्वल टू 444 माइनस 2430, इन्हें माइनस करेंगे। 10 माइनस 4 6, 12 माइनस 4 8, 13 माइनस 4 9, यहाँ रह जाएगा 1। तो 1986 माइनस कर क्या आएगा 1986 माइनस करके आ रहा है। साइन ग्रेटर वाले का लगाना है, दिस वन इज ग्रेटर, और ये है माइनस का 331y, ये मल्टीप्लाई से वहाँ डिवाइड में आएगा, तो y का आंसर माइनस 1986 अपॉन 331, माइनस का है ये भी, तो माइनस और माइनस कट जाएंगे। अब इन्हें कैंसिल करते हैं, 331 6 जा पूरा कटेगा ये। तो फाइनली यहाँ पर आपको y का आंसर मिल गया है। व्हाट इज द आंसर ऑफ y? y आंसर आया 6। अब ये y का आंसर आप यहाँ x वाली वैल्यू में पुट करोगे। तो पहले आप ये लिखेंगे x इज इक्वल टू 270 माइनस 35y अपॉन 6, ऐसा हम प्रूव कर चुके हैं। तो प्रूव्ड above, in this question we had shown this above, so we are using this, इसको यूज करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे y की वैल्यू 6। जब आप y की वैल्यू 6 पुट करोगे इसमें, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 270 माइनस 35 इंटू 6 अपॉन 6। 270 माइनस 35 इंटू 6 करेंगे तो 6 5 है 30, 6 3 या 18, 19 20 21, इन्हें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 अपॉन 6, और इन्हें कट करेंगे तो फाइनली आपका x का आंसर कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। सॉल्व मीन्स x और y दोनों के आंसर फाइंड हो गए हैं। y आपका 6 है और x आपका 10 है। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 15 इक्वल टू 4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन दी है। इस फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके 15 का और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ये दोनों एक टेबल में नहीं आते। तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो एलसीएम हो गया आपका 30। 6 5 जा 30, 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x, 15 2 जा 30, 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड वाला 30 राइट हैंड का आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल 4 मल्टीप्लाई 30, दैट इज 120। इसका आंसर है ये 5x प्लस 2y का। अब सब्सटीट्यूशन मेथड में आप x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करोगे या फिर y का आंसर इन टर्म्स ऑफ x। हम x को अकेले बनाते हैं, तो 5x इज इक्वल टू 120 माइनस 2y, तो x का आंसर 120 माइनस 2y अपॉन 5y। दिस आंसर वी विल पुट इन बॉक्स, क्योंकि ये आगे यूज करना है। अब सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 2, x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 12 इक्वल 4 होल 3 अपॉन 4 दिया है, इसको चेंज कर लेंगे। 4 4 जा 16 प्लस 3 19 अपॉन 4। नाउ एलसीएम 3 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 3 4 जा 12, 4 इंटू एक्स हो गया 4x, 12 1 जा 12, 1 इंटू वाई हो गया 1y इक्वल 19 अपॉन 4। नेक्स्ट है 12 डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 4x माइनस 1y इक्वल 19 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 12, ये कट होंगे 4 3 जा 12। नेक्स्ट है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस
1y इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे 57। सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो पुटिंग x आंसर इक्वल टू 120 minus 2y upon 5. This answer we have to put here. So 4 multiply x की वैल्यू 120 minus 2y upon 5 minus 1y equal to 57. 4 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो ये हो जाएगा 480 माइनस 4 के 2y से भी करेंगे 8y अपॉन में है 5 माइनस 1y अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 इक्वल टू 57। एलसीएम आएगा 5 1 जा 5 1 के न्यूमरेटर से करेंगे तो वही आएगा माइनस साइन 1 के टेबल में 5 टाइम्स 5 इंटू 1y विल बी 5y इक्वल टू 57। 480 एज इट इज माइनस 8y माइनस 5y होगा माइनस 13y अपॉन 5 इक्वल टू 57। डिवाइड वाला 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 480 माइनस 13y इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 या 35 285। 480 प्लस का उधर माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 13y इक्वल टू 285 माइनस 480 और इन्हें आप माइनस करेंगे तो 480 में से 285 माइनस होगा 195 माइनस का आएगा ये क्योंकि ग्रेटर वाला माइनस का 480 है इसलिए माइनस साइन और यहाँ माइनस का 13y तो y का फाइनल आंसर आपका यहाँ आ जाएगा। जब ये माइनस 13 वहाँ डिवाइड में लाओगे तो माइनस और माइनस कट जाएंगे तो यहाँ पर आपका y का आंसर आ जाएगा 50। तो एक आंसर आपका आ गया y का। अब ये y का आंसर आप x में पुट भी करोगे तो x का भी आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड करी थी x इक्वल टू 120 माइनस 2y अपॉन 5। इसमें आप पुट करोगे y की वैल्यू 15 जो आपने यहाँ फाइंड करी है तो y की वैल्यू 15 डालते हैं 120 माइनस 2 इंटू 15 अपॉन 5 120 माइनस 30 अपॉन 5 120 माइनस 30 करेंगे 90 अपॉन 5 और इन्हें कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 5 8 जा 40। तो फाइनली यहाँ पर x का आंसर कितना आ गया 80। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 40। सो नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सेम। You have to practice remaining questions by yourself. In next video I will explain you next exercise.